एमपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब से ये एमपी बने हैं 2014 का इलेक्शन लड़े 2000 आधे घंटे का दिया है तो मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग हमारे आगे पीछे खड़े आ रहे हैं लोग दिन ब दिन लोगों की कतारें यहाँ आ रही हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है यही लोगों के मुखाल के दामन है, यही लोगों के साहब हम इनका यहाँ इस धरती पे बहुत खैर मकदम करते हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले भी आए और आज भी आए, इन्होंने हमारे ऊपर एक एहसान किया है और जी हम आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं कि हमारे इलाके में आप आए, पहले भी बड़ी बार आए और आज फिर आपने जहमत की है, तो इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एमपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना ये कीमती टाइम निकाल कर समय समय पर हम और सारे बैठे हुए मंच पर और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों, मेरे हमवतनों, हम सबसे पहले माननीय एमपी साहब को यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं और खुश सबसे पहला है कि इंसान की अपने घर में मसाइल अगर एक बंदा अपने घर ही है तो उसकी अपने घर में मसाइल पता क्यों मैं उन वार्ड अगर बेंच बने तो अपने वार्ड और अपने सुनील गुप्ता जी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं उनका मैं वेलकम करता हूँ। मान्यवर, आपसे एक हमारी उम्मीद जो है वो बंधी हुई है कि पहाड़ी स्टेटस जो है वो हमें मिलना चाहिए। लोगों की बहुत के सारे ना हक बराबर है। असा की खुशी है कि अगर एसटी स्टेटस दिता जाए, सारे जितने भी हैं सारे साढ़े भरान, सारे कल्चर एक है, आज सारे बराबर हो जाए, असा खुशी है, असा कोई दुख नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं बताऊंगा, बहुत कुछ है मन में, नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने एक बार कहा था, मेरा एक गांव था, मैं एमएलए था, मुझे मालूम है कि ये भाई जो है वो एमपी के साथ बड़ी दोस्ती रखते हैं। मेरे लाख जतन के बाद वो घ्यो दे शक्कर दे ब्याह विच मित्रियां पाइए बिना वो गल नहीं हो सा जी होनी चाहिए है जी। हमारा ये ट्रक रोड बना दो। मैंने कहा कितनी साल आपका यहाँ पर रहा बंदा? है जी 10 साल। वहां मिनिस्टर भी रहा, सब कुछ रहा, हाँ जी रहा। मैं नहीं बना है, नहीं बना। वहां क्यों नहीं बना ये पता है? हम कहा नहीं, ये नहीं पता। मैंने कहा जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिला आज तक, ये पता है क्यों मिला? मैंने कहा नहीं मिला आपका। मैंने कहा वो इसलिए कि ऊपर वाले जो है ना उनको मालूम है कि इनको कुछ दो चाहे ना दो, इनकी सुध लो चाहे ना लो, लेकिन इन्होंने वो ठप्पा जो है वो हमें ही लगाना है, इसलिए वो आपकी सुध नहीं लेते। अब आप ऐसा करो, मेरी बात मानो। मैं क्या करें? मैं क्या ऐसा करो, इलेक्शन तो दूर है, आपने मुझे वोट बार तो देनी नहीं है, लेकिन ऐसा करो ना, एक मीटिंग करो, मुझे बुलाओ, बुलाकर कहो कि अब हम सारे ऐसा देखिए। ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या 17 वर्षों से है और विशेष तौर पर 17 वर्षों से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी इन सब पहाड़ी भाइयों के साथ साथ गुज्जर भाइयों को भी धोखा देती रही है, मूर्ख बनाते रही है। वोट बैंक की राजनीति उसने की है और जब भी देखो तो वो वोट लेने के लिए तो आ जाते थे, लेकिन फिर जो हक है इनका नहीं देते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि पहाड़ियों को पहाड़ियों का दर्जा और उसके बाद 4% की आरक्षण जो है वो हमारी सरकार ने जो है वो दिया है। और ये जो हमारा एसटी भाई थे, गुज्जर भाई, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है, जिसमें कि आज उनको हक मिलेगा कि भाई उनके लिए कुछ सीटें जो है वो रिजर्व कर रखी गई हैं। और इसके साथ ही अब रह गए थे हमारे पहाड़ी भाई, वो भी यही चाहते थे कि भाई हमारा रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, स्कूल, सड़क, पानी, खाना पीना, जिम्मेदारी एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एसटी स्टेटस क्यों नहीं? तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा गहन विचार किया और विशेष तौर पर हमारे जो पहाड़ी लीडर्स हैं, चाहे वो प्रदीप जी हों, चाहे वो विबोध गुप्ता जी हों, चाहे वो चिश्ती साहब हों, सुनील जी हों, या बाकी जितने भी हों, उन्होंने सबने सहयोग किया है पहाड़ियों का। और इनके डेपुटेशन जो है वो दिल्ली तक भी पहुंचे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है
कि भाई पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस जो है वो मिले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा। अरे एनसी हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, इनके हिस्से में, इनकी किस्मत में अब झटके पे झटका ही आएगा। आपने देखा कि पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के रीढ़ की हड्डी जो थे, यहाँ जम्मू कश्मीर के नेता और विशेष तौर जम्मू प्रोविंस के, जिन्हें देवेंद्र राणा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने तो पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दिया। और उसके बाद रहे थे इस क्षेत्र के बुखारी साहब, तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से त्याग पत्र दे दिया। इसके अलावा और बड़े सारे ऐसे लीडर जो हैं वो इस ताक में हैं कि कब इशारा मिले और हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करें। ऐसा है कि देश के हित में, समाज के हित में आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार काम कर रही है, और इसी को देखते हुए सारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आस लगाए हुए बैठे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हमारे साथ इंसाफ होगा तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ही इंसाफ कर सकती है, और इनके साथ बहुत जल्द इंसाफ होगा। धन्यवाद।